अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश बी की तैयारी। सबसे पहले आज हम टॉपिक्स एसेस के और रिपोर्ट्स के देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में आप लोग के आए हुए हैं। उसके बाद अगले लेसन में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि आपने इनको कैसे रेडी करना है। आपको एसेस और रिपोर्ट्स दोनों को इकट्ठा ही रेडी करना सिखा दूंगी। टॉपिक्स देख लीजिए। लेजीनेस है, इफ़ आई टर्न इनटू एनिमल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। टॉपिक्स को देखना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपको पेपर में समझ में आ जाए कि पेपर आता कैसे है। 2016 के एसेस और रिपोर्ट्स के टॉपिक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में आए थे वो नोट कर लीजिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, हाउ टू कॉम्बैट टेररिज्म था, इंटरनेट एडिक्शन था और रिपोर्ट अबाउट इनसफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे करके कोई रिपोर्ट आया। अच्छा जी, इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है बेटे कि आपने एसेस के टॉपिक्स को सबसे पहले देखना है कि कोई सोशल प्रॉब्लम्स पे टॉपिक्स आए हुए हैं। देखिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, हाउ टू कम्बैट टेररिज्म, इंटरनेट एडिक्शन। अब 17 का जो और ऐसे देख लीजिए, इसमें है इम्पैक्ट ऑफ सी पैक ऑन पाकिस्तानी इकोनॉमी, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सोसाइटी। और रिपोर्ट है इसकी, रिपोर्ट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ये तीनों चारों चीज़ों को आप देखते जाइए क्योंकि रिपोर्ट्स और एसेस तकरीबन आपके सेम टॉपिक्स को कैरी कर रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए। तो 2017 के टॉपिक्स के बाद बेटा अब हम जाते हैं 2018 के टॉपिक्स पे। 2018 के टॉपिक्स में उन्होंने लिखा हुआ है सी पैक, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म एंड इट इफेक्ट्स और रिपोर्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे। तो ये अगेन सी पैक दूसरी दफ़ा आया है। ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल और सोशल प्रॉब्लम है, टेररिज्म भी और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इट्स ये रिपोर्ट है। ये चीज़ें आप नोट करते जाइए कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी में इम्पैक्ट्स, इफ़ेक्ट्स और उसके बाद इसका रोल, ये चीज़ें हैं। लिहाजा जब आपने पढ़ना है तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करते हुए पढ़ना है। 19 के टॉपिक्स देखेंगे आप तो देखिए, एसेस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, द नीड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स हैं, इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो अफगान पीस प्रोसेस पे आई थी। तो नोट ही करना है हमने कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको एक ही जगह पे सब कुछ रेडी मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी फीस्ट होगी, बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा होगा। वो मैंने आपको अब दिखाती हूँ कि आपको कहाँ से इसकी तैयारी करनी है। आपको एक ही जगह पर एक नोट्स सब मिल जाएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं। अब आप ये देखें, स्टूडेंट्स जब ये एसेस पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं मैम ये इतने लंबे हैं, हालांकि ये लंबे नहीं हैं। एक्चुअली ये आपके पेपर के डिफरेंट चीज़ों को कवर करते हैं। आपको ये एसेस इसलिए नहीं लिख के दिए गए कि आप इसको रट्टा मारें, एक नज़र पढ़ लें और इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखें। आप अगर इसको खुद भी नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने इसको नोट्स फॉर्म में पढ़ाया भी हुआ है। यहाँ पे आपको इसकी वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको इसके PDF पे नोट्स भी मिल जाएंगे। अब इसको आपने अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको रेफ़र करूँगी वही प्लेलिस्ट इंग्लिश बी की, जिसमें एक एक चैप्टर, एक एक ऐसे को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको अपने टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू पेपर डील करने के लिए आपको उनके इफ़ेक्ट्स को सेपरेट पता होना चाहिए, आपको उनकी कॉजेज़ का सेपरेट पता होना चाहिए और आपको उनके सोल्यूशंस का सेपरेट पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको अपनी की बुक्स में नहीं मिलती हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इन नोट्स में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमने हर चीज़ को सेपरेटली डील किया हुआ है। मतलब इसके कॉजेज़ अलहदा से हैं। देखिए, इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने, बल्कि यहाँ पे आप लोग को याद करवाने के लिए। करप्शन, देयर आर सम वेज इन विच करप्शन डैमेजेस अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग रन। और इसमें आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद इसको कैसे इरेडिकेट करना चाहिए ये देखें, ये भी सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट विदाउट फियर ऑफ फेवर, टफ पनिशमेंट फ्रॉम कोर्ट्स एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर पाइवोटल टू कर्ब करप्शन। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स लेकर इजी इंग्लिश में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं और जो स्टूडेंट्स ज़रा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी होती है इंग्लिश बी की, ना कि रट्टे मारने होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माइंड में होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खाली ऐसे में लिखें, आप उसको रिपोर्ट में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा रिपोर्ट राइटिंग में भी आप अपनी ऐसे राइटिंग से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ख़ास तौर पर जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप अपने एसेस की इंफॉर्मेशन जो इफ़ेक्ट्स और सोल्यूशन है
वो तो सेफली अपनी ऐसे की इन्फॉर्मेशन उठा के अपनी रिपोर्ट में, अपनी ऐसे उसमें रिपोर्ट में लिख सकते हैं। आज सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी, इंशाल्लाह आपको ऐसे से रिपोर्ट लिखनी सिखाऊंगी नेक्स्ट लेसन में। ये देखिए सेकंड जो आपका है ये है अनएम्प्लॉयमेंट। ये नोट करते जाइए आप। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस, अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन, ये सारे का सारा आपके लिए ही लिखा गया है स्टूडेंट्स। ये इफ़ेक्ट्स हैं, ताकि अगर आपको खाली इफ़ेक्ट्स में लिखना पड़े तो आपके पास बुक में जो सिर्फ एक पैराग्राफ है उसकी बजाय आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो कि आप एटलीस्ट आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स हो जिसको आप एलेबोरेट कर सकें। अगर आप खुद से खुद नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए देखिए आगे वाटर क्राइसिस नंबर 3 पे टॉपिक्स को नोट करते जाइए। जो अपनी यूनिवर्सिटी में वाटर क्राइसिस था, सी पैक देखिए, इसके सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आगे चलें तो इन्फ्लेशन है। उसके बाद आगे इन्फ्लेशन की सारी जो कुछ भी आपने देखा होगा, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स पेपर में आया हुआ है, 2 दफ़ा आया हुआ है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। जबकि इसको लिखने का मेरा बेसिक पर्पस भी यही था कि मैंने जब बच्चों को एसएस की तैयारी स्टार्ट करवाई थी कॉलेज में, तो उनके पास उनकी की बुक्स में इस तरह से इन्फॉर्मेशन सेपरेट नहीं थी। की बुक में एक छोटा सा ऐसे लिख दिया जाता है जिसमें सब कुछ ही उन्होंने ऐड किया हुआ होता है। हालांकि यूनिवर्सिटी में कभी फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कभी इसकी कॉजेज़ पूछी जा रही हैं, कभी सोल्यूशन पूछा जा रहा है। लिहाजा ये चीज़ें अब आप लोगों के लिए मैंने किया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक ये एक न्यू टॉपिक था, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। कोविड-19 की सारी सिचुएशन। उसके बाद आगे देखें तो ये है जी कोविड-19 के बाद अगला टॉपिक है इन पाकिस्तान मीडिया का जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मास मीडिया है, द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी नंबर 7 पे चले जाएं। इन टॉपिक्स को आपको पीडीएफ पे नोट्स मिल जाएंगे बच्चे। इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टॉपिक्स, इंडिया पाक रिलेशनशिप, सेल फोन्स, आपको यहाँ पर अगर आप ये देखें तो आपको सारे टॉपिक्स मिलते हैं। हाँ, मैंने कहीं पे हेडिंग्स पुट की हुई हैं, कहीं पे मैंने उनको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है। मकसद मेरा ये है यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स में ऐसे इसको लिखने का, किसी को हाईलाइट किया हुआ है, किसी को अंडरलाइन किया हुआ है, ताकि आपको पेपर के हिसाब से इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के डिफरेंट आइडियाज़ भी मिल जाएं कि आप ऐसे और ऐसे इन चीज़ों को लिख सकते हैं। आप कभी हेडिंग्स लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। जैसे अब ये टॉपिक है, जैसे नेट कंपल्शन है, रिलेशनशिप एडिक्शन है, ये तरीक़ाकार आप सेफली यूज़ कर सकती हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग में। इसी तरीके से आप जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया, इसी तरीके से आप इसको मार्कर से लिख के भी अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकती हैं। और ये सारा तरीके जो है ये आप अडॉप्ट करें। ये पोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। पोल्यूशन के आगे भी बहुत से टॉपिक्स आप देखेंगे। ये तकरीबन आपका ये जो पेजेस हैं 164 पेजेस पे आपकी ये एसेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप देख लीजिए, ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस, ये सारे टॉपिक्स है। प्लास्टिक, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स पे बैन लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में ये टॉपिक आए से नो टू प्लास्टिक, पावर्टी। और उसके बाद उससे अगला टॉपिक देखें जो आपके पेपर में आपने करना है, डेमोक्रेसी। और उसके बाद उससे अगला टॉपिक है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के हिसाब से आपको कश्मीर प्रॉब्लम और इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, ये सारा है। कश्मीर प्रॉब्लम के बाद और लास्ट पे कम्बैट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। और आखिरी टॉपिक जो था वो मैंने यहाँ पे करवाया था वो स्टूडेंट्स को, वो था पाकिस्तान वार अगेंस्ट टेररिज्म। तो बच्चे ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स से गो थ्रू होना पेपर में जाने से पहले आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, पढ़ लें, देख लें, और या उसके लेक्चर्स अटेंड कर लें, इसके मेन पॉइंट्स ज़हन में रख लें, इसके कुछ आइडियाज़ ले लें। आपके लिए हर काम यहाँ पे हुआ हुआ है, सिर्फ आपने अब खुद पढ़ना है, ठीक है। और रिपोर्ट्स को आप ऐसे को मोल्ड करके थोड़ा सा सेफली रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। तो आप ये 20 टॉपिक्स रेडी करें और इंशाल्लाह इनमें से ही पेपर में एक टॉपिक तो लाजमी आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे मार्क्स में पास करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।